बनाओ ना। हरिहरपुर पैक्स के तमाम मतदाताओं को मैं चरण स्पर्श करता हूं आपके माध्यम से और उनसे विनती करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य मत दे करके हमें विजयी बनाया है। अब आपका जो काम था आपने कर दिया। अब 5 साल का आप लोगों ने मुझे जो दिया है यह दायित्व करने का, फिर मैं आगे करके दिखाऊंगा। फिर आप लोगों को पता चला कि मैं यह मत जो दिया यह मेरा कारगर हुआ या असफल हुआ। जैसा कि जानकारी है कि आप पूर्व में भी इस पद पर रह चुके हैं रह चुके हैं। इससे पहले भी हमारा कार्यकाल था, लेकिन उस समय कुछ हमारी एक्सीडेंट वगैरह हो जाने के कारण उस कार्यकाल को मैं भली भांति नहीं निभा पाया था जी। और मैं पुनः जनता ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है कि आप अपने काम को करने के लिए, तो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने माध्यम से कि मैं उनके हर एक कार्य के लिए तत्पर रहूंगा। जिस समय वो खोजेंगे उस समय मौजूद रहूंगा और कृषि से संबंधित जो भी कार्य है उसे मैं करके दिखाऊंगा। एक मिसाल छोड़ूंगा हरिहरपुर पंचायत में, जिससे पंचायत वासियों को यह एहसास होगा कि इस व्यक्ति को मैंने मत दिया तो यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ किया। जनता से जो आपने पिछली बार कुछ वादे किए होंगे जो अधूरे रह गए होंगे, वो इस बार जीतने के बाद प्रमुखता से कौन कौन से काम करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी पंचायत में किसी भी ढंग का कोई योजना ही नहीं है कोऑपरेटिव के माध्यम से अब तक। मैं चाहूँगा कि सुचारू रूप से पहले उस योजना को लाऊं। अपने पंचायत में एक पंचायत के लिए एक पैक्स भवन बनवाऊं, उसके अलावा फर्टिलाइजर का व्यवस्था कराऊं। कृषि कार्य के लिए मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर कृषि कार्य के लिए सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था कर दी गई तो ठीक है, अगर नहीं कर दी गई तो मैं खुद उस व्यवस्था को करूंगा और जनता के सामने एक ऐसा मिसाल पेश करूंगा कि जनता कहेगा कि यह लोग कुछ किया। और उस व्यवस्था में कोई एक नए पैसे की आमदनी की कोई बात नहीं हो। जो लागत पूंजी होगा किसान को वो देना पड़ेगा, उसके इनकम ऑफ सोर्स में कुछ नहीं। तो चैनल के माध्यम से मैं हरिहरपुर पंचायत के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि हमारे बड़े भाई मनोज जी को सारे लोगों ने सहयोग करके जिताया है। पूर्व में भी हम लोग के पैक्स अध्यक्ष से जो कमी रह गई थी उसको ही पूर्ण करेंगे। हम लोग इनके साथ हरदम रहेंगे, यही हम लोगों से। और कृषि कार्य का जो भी काम होगा इनके माध्यम के द्वारा हम लोग करवाएंगे और पंचायत का ऊपरी ब्लॉक में सबसे पहला नाम हरिहरपुर का रहेगा। अभी क्या चाहते हैं? कृषि से जुड़ा हुआ कौन कौन सा काम अधूरा है या बाकी है, करवाना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? अभी कृषि से कोई ऐसा कार्य हुआ ही नहीं है, सारा कार्य बाकी है। जो भी कार्य सरकार के द्वारा योजना आएगी उसको हम लोग जमीन पर धरातल पर उतार के पूर्ण करेंगे। के लिए हमारे छोटा भाई मनोज जी चुनाव जीते हैं। यह जीत हम लोगों की जीत नहीं, ये बघेल सरकार जी का जीत है और इनके मेहनत और ईमानदारी का जीत है जी। बेहतर कोई हम लोग की नज़र में इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं नजर आया, इसलिए हम जितने भी जनता हैं, जितने भी वोटर हैं, मतदाता हैं, सब लोग इनको चुने। पंचायत के तमाम पैक्स के जो मेंबर हैं उनको तो मैं यह आश्वासन अपने तरफ से देता ही हूँ कि आपके प्रति जो सरकार द्वारा निर्धारित किया चीज होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हरिहरपुर पंचायत के तमाम लोगों को मैं किसान को या अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप पैक्स के मेंबर हो या ना मेंबर हो, कृषि संबंधी कोई भी कार्य होगा आपके लिए तो जितना एक पैक्स मेंबर के लिए होगा उससे कम आपके लिए नहीं होगा। और जनमानस में एक ऐसा मिसाल हम छोड़ेंगे हरिहरपुर पंचायत में, जो आने वाला मैं रहूं या न रहूं, आने वाला पीढ़ी कहेगा कि मैंने मनोज सिंह को 5 साल का कार्यकाल दिया, तो इस 5 साल के कार्यकाल में मनोज सिंह मेरे साथ क्या किया वह समाज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।